नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आपको बता दें, नीतीश सरकार की कैबिनेट ने कल कई अहम फैसले लिए हैं। 69 फैसले लिए गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा फैसला है कि गया जिले का नाम बदल दिया गया है। आखिर गया जिले का नाम क्यों बदला गया है और क्या नया नाम क्या है और क्या क्या अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या बात है? देखिए, गया का नाम जो बदला गया, इसके लिए गया वासियों को बधाई सबसे पहले, क्योंकि यह मांग लंबे समय से गया वासियों की तरफ से की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है अंजलि जी कि जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, तो गया को कोई गया नहीं कहता था, गया जी कहता था। क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में परंपरा है कि अगर हम किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं, उसके नाम के साथ जी लगाते हैं। और इसीलिए आप दक्षिण भारत में चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, तो वहाँ के लोग गया नहीं बोलते हैं, वहाँ के लोग गया जी बोलते हैं। मुझे याद है, मेरी नानी भी गया नहीं बोलती थी, वो गया जी बोलती थी। तो यह जो भावना थी, इसको परिलक्षित करते हुए, इसको देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि गया का नाम अब गया जी होगा। निश्चित रूप से यह जो फैसला है उन तमाम लोगों के प्रति, उन लोगों के मन में जो भावनाएं हैं गया को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, गया एक बड़ा तीर्थस्थल है और हिंदुओं के महान तीर्थस्थलों में से एक है। बोध गया तो भगवान बुद्ध की धरती है, वहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन गया भगवान विष्णु की धरती है। तो ऐसे में गया का नाम बदलकर गया जी करना निश्चित रूप से पूरे भारत के हिंदू जो धर्मावलंबी हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, सभी सनातन समाज के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आते हैं दूसरे अहम फैसलों पर। तो देखिए, बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं जो राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस बैठक में सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक निर्णय, तो जैसा हमने आपको बताया कि गया शहर के नाम को लेकर आया है। अब ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस शहर को गया जी के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव स्थानीय आस्था और परंपराओं को सम्मान देने की दिशा में एक अहम कदम इसे माना जा रहा है। साथ ही सुरक्षा बलों और शहीदों के परिजनों के लिए भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान के परिजनों को अब 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जो सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान के भाव को दर्शाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि कर कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है। 2% डीए बढ़ाया गया है। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई का दायित्व अब जीविका दीदियों को सौंपा जाएगा। यह न केवल स्वच्छ व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अगर नगरीकरण के विस्तार की बात करें तो छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद और औरंगाबाद के मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इससे स्थानीय प्रशासन को और अधिकार मिलेंगे और रिसोर्सेज मिलेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि को बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दिया गया है। साथ ही एक अहम फैसला है कि दरभंगा, औरंगाबाद और बोधगया जैसे क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। सोनपुर मेले के आयोजन क्षेत्र के विस्तार को भी मंजूरी मिली है, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने व्यापक बदलावों की नींव रखी है। पंचायती राज विभाग के तहत 900 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत बिहार के कई जिलों में नए विद्यालय खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने 58,193 करोड़ रुपए का ऋण लेकर विकास कार्यों को गति देने की कोशिश की है। सहकारिता विभाग और मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय में सैकड़ों नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। और देखिए, ये जो फैसले लिए गए हैं, ये बड़े फैसले, ये निश्चित रूप से बिहार सरकार, नीतीश कुमार सरकार, एनडीए की सरकार की ओर से कोशिश है कि इन फैसलों के जरिए बिहार के लोगों में यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि कैसे बिहार का समावेशी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र का ख्याल रखा जा रहा है, बिहार के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश हुई है, उनका डीए 2% बढ़ाया गया है। और साथ ही साफ सफाई की भी यहाँ पर ये जो बिल्कुल साफ सफाई को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। और देखिए, नगर पंचायत जब आप बनाते हैं तो उससे वहाँ के जो नगर पंचायत है, वहाँ के लोगों को के हाथों में ज़्यादा ताकत आती है, जनप्रतिनिधियों के, और उससे विकास के कामों में तेजी आती है।
तो ये कई अहम मुद्दे थे, जो कई अहम यहाँ पर फैसले लिए गए हैं नीतीश कैबिनेट में, जो हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।